हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी 2024 का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। तो हमें जल्द से जल्द बहुत ही सोच समझकर और अच्छे से जानकारी लेकर फॉर्म को फिल कर देना है। फॉर्म को फिल करते समय हमें बहुत सी सावधानियों का ध्यान रखना है क्योंकि बहुत से रीजन से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और फिर हम इस वैकेंसी से चूक जाते हैं। तो इस वीडियो में हम फॉर्म फिलअप के बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, एज रिलैक्सेशन में यस करने और नो करने से क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो देखिए, हमें फॉर्म फिलअप करते समय एज रिलैक्सेशन के लिए एक पॉइंट आता है जिसमें हमें ऐसा नो करना होता है। तो हमें इस पॉइंट में ये बात ध्यान रखना है, यदि आपकी एज 18 से 23 साल की है और आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन में नो पॉइंट पे क्लिक करना है, क्योंकि बहुत से स्टेट में नक्सल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जनरल का कट ऑफ जो है ओबीसी की अपेक्षा कम जाता है। यदि हम यहाँ पर यस पे क्लिक कर देते हैं तो उस कैंडिडेट को ओबीसी में काउंट कर लिया जाता है और जनरल से ज्यादा नंबर होने पर भी उसे जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं किया जाता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि यदि आपकी एज 18 से 23 साल है तो हमें एज रिलैक्सेशन में नो ही करना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। जब आपकी एज 23 साल से ऊपर है तो ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है, तब हमें यस करना है। एससी एसटी के कैंडिडेट भी ऐसे ही, जब वो 23 साल से ज्यादा के हो तभी हमें यस करना है। यदि 18 से 23 साल की एज है तो हमें एज रिलैक्सेशन वाले पॉइंट में नो करना है, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा यदि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ओबीसी या एससी एसटी की कट ऑफ से कम जाता है तो आपको पर्टिकुलर उसी कैटेगरी में काउंट किया जाता है। इसलिए हमें इस पॉइंट में नो पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन में हमें पोस्ट कोड इस टाइप से ABCD कंटिन्यू दिया रहता है। आप जब भी फॉर्म भरने जाए आप पहले एक पेज में अपना पोस्ट प्रेफरेंस लिख करके ले जा ले, नहीं तो क्या होता है कैफे वाले डायरेक्ट ABCD कंटिन्यू भर देते हैं और आपके ज्यादा नंबर होते हुए भी आपको दूसरे पोस्ट मिल जाती है और इस छोटी सी गलती की वजह से आपको मनचाहा पोस्ट नहीं मिलता है। इसलिए इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि इसे चेंज करने का बाद में कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। आपके ज्यादा नंबर होने पर भी आपको दूसरी पोस्ट में सिलेक्ट कर दिया जाता है और उसे आपको ज्वाइन करना ही पड़ता है। इसे चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही सोच समझ करके पोस्ट प्रेफरेंस भरे। अब हम सभी फोर्सेस के वर्किंग देख लेते हैं। देखिए, जैसे बीएसएफ का है, शांत समय में बीएसएफ की पोस्टिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे होती है। ऐसे ही जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, इसकी जो वर्किंग है वो है औद्योगिक क्षेत्र, एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, ऐसी जगह में सीआईएसएफ की ड्यूटी होती है। अब देखिए, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का जो काम होता है वह पूरे देश भर में आंतरिक सुरक्षा के लिए होता है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। एसएसबी जो है सबसे शांत फोर्स है। इसकी तैनाती जो है नेपाल और भूटान बॉर्डर पे होती है और नेपाल भूटान बॉर्डर काफी शांत बॉर्डर है। ऐसे ही आईटीबीपी की जो पोस्टिंग है वो होती है चीन बॉर्डर पे। ऐसे ही असम राइफल की तैनाती जो है उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा के लिए होती है। और जो एसएसएफ है, एसएसएफ की पोस्टिंग जो है दिल्ली में होती है और इसका ट्रांसफर होने का कोई चांसेस नहीं होता है। एसएसएफ जो है दिल्ली पुलिस से भी बेटर फोर्स है और इसकी वर्किंग जो होती है 8 घंटे की होती है, बाकी फोर्सेस की अपेक्षा इसमें काफी सुविधा है, ठीक है। और ये सभी फोर्सेस के कोड दिया गया है। इस बार की वैकेंसी में एनसीबी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, इसका कोड होता है जी, इसलिए यहाँ पर एफ के बाद सीधा एच दिया गया है। एनसीबी के लिए पोस्ट कोड जो होता है वो जी होता है, जिसकी वैकेंसी इस बार नहीं है, ठीक है। ये जो फोर्सेस है ये शांत समय के लिए होता है, लेकिन जब युद्ध का समय होता है तब फोर्सेस आर्मी के सपोर्टिंग रोल में होती है, लेकिन मेन लीड रोल में आर्मी होती है, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है। यदि आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं और इन फोर्सेस में सबसे बढ़िया फोर्स चुनना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट नंबर पे एसएसएफ रखना चाहिए, यानी कि इसका पोस्ट कोड जो है एच है। और आप यदि दिल्ली में नहीं रहना चाहते, ट्रांसफर करवा करके इधर आना चाहते हैं तो आपको इसमें पहले नंबर पर सीआईएसएफ ही रखना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर देख लेते हैं। यदि आप एसएसएफ के बाद कोई दूसरा बेस्ट पोस्ट देना चाहते हैं तो उसमें आप दे सकते हैं सीआईएसएफ का जो कोड है वो क्या है, बी है, ठीक। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर एसएसबी को दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही शांत फोर्सेस है, नेपाल भूटान बॉर्डर पे होता है, इसलिए हम इसे तीसरे नंबर पर दे सकते हैं। ये हो जाएगा डी। ये प्रेफरेंस मध्य क्षेत्र वाले कैंडिडेट के लिए बेस्ट है, बाकी यूपी बिहार वाले जो है वो एसएसबी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उनके लिए वो होम स्टेट हो जाता है, ठीक है। अब चौथे नंबर पे हमें सीआरपीएफ को देना चाहिए और सीआरपीएफ का जो कोड है वो है सी। इसके बाद 5वें नंबर पे हम
आईटीबीपी या बीएसएफ में से कोई एक चुन सकते हैं। तो हम आईटीबीपी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई। उसके बाद 6वें नंबर पे हम चुन लेंगे बीएसएफ। बीएसएफ का जो पोस्ट कोड है वो ए है। इसके बाद 7वें नंबर पे हम असम राइफल को ले देते हैं, ये जो हो जाता है एफ हो जाता है। यदि आपको आर्मी जैसी ड्रेस चाहिए, आर्मी जैसी फैसिलिटी चाहिए, तो आप असम राइफल को भी पहले प्रेफरेंस में चुन सकते हैं, लेकिन इसका जो वर्किंग एरिया है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में है। तो आप यदि मध्य क्षेत्र से तो ट्रांसफर करवा कर आने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, तो आप इन्हें अपने हिसाब से चुने। कहने का मतलब यह है कि आपको इस टाइप से कंटिन्यू नहीं चुनना है, सोच समझ करके इनमें से आगे पीछे करके आप कोई भी सीक्वेंस में पोस्ट प्रेफरेंस दे, लेकिन ऐसे कंटिन्यू एबीसीडी नहीं देना है हमें, क्योंकि ये बाद में इसके चेंज होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। आपके ज्यादा नंबर होते हुए भी आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस चुना है उसी के हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाता है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक और ध्यान से पोस्ट प्रेफरेंस भरें और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें। एक और चीज, आपको फॉर्म भरते समय फोटो बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है। फोटो की वजह से बहुत फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। फोटो, सिग्नेचर, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक स्कैन करवा करके फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।